assessment is the method. ये एक method है determining what if a training need exist. तो ऐसा method जिससे आपको ये पता लगता है आया कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप डील कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है भी कि नहीं. What are the gaps? कितने लेवल होते हैं? कौन कौन से? नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशनल लेवल 1. Second is occupational level, mean personal level हो गया, and yes, task analysis. All right. So 3 levels are there. तो TNA का मेन पर्पस क्या होता है? Gaps finding. उन्होंने गैप फाइंड करने होते हैं कि गैप कहाँ पर है. आप ट्रेनिंग में एक चीज याद रखें, TNA जिसको TNA आ गया वो ट्रेनर बन गया. जिसको TNA अंडरस्टैंड हो गया, he would be the trainer. The most important part of the trainer. क्यों? TNA में एनालिसिस हो रही है. नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशंस को रीड किया जा रहा है, एम्प्लॉयज को समझा जा रहा है, जनरल डिस्क्रिप्शंस को देखा जा रहा है, और इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं कैसे डिजाइन हुई हुई है. और पाकिस्तान में मोर डिफिकल्ट होती है. क्यों? हर एक ने अपना स्ट्रक्चर खुद ही डेवलप किया हुआ होता है. अब वो आपको चांस क्यों देंगे? इफ यू लिफ्ट अप योरसेल्फ, इंसान कभी भी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे डबल काम नहीं कर सकता. इज इट ट्रू? सो यू नीड टू बिल्ड अप योरसेल्फ. रिक्वायरमेंट्स, द क्वालिटीज रिक्वायर्ड ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, क्रिएटिव थिंकिंग, कम्युनिकेशन एंड magical word. Ask. How? All right. For example, let's talk about observation. So these are the qualities required a trainer. अगर ये चीजें नहीं होंगी तो TNA नहीं होगा. Got it? So first of all, observation. Observation क्या होती है? मुशाहिदा करना. The thing is that एनालिसिस करना पड़ेगा, सिम्टम्स देखने पड़ेंगे. यू मे आस्क, ओके, यू डू द प्रॉब्लम. ओके, प्रॉब्लम में क्या करते हैं आप? क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करते हैं. क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या खाया था, लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, यू इंटरेक्ट एंड यू डिस्कस विद द पेशेंट. फिर डायग्नोज होगा, देन प्रिस्क्रिप्शन, मेडिसिन फिर दी जाएगी. तो ट्रेनिंग में यू आर द काइंड ऑफ अ डॉक्टर. ओके, ऑब्जर्वेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि एकदम वो कह दिए अच्छा मैं क्या करूं, कम्युनिकेशन की कर लो, अच्छा क्या करूं. आपको कस्टमर सर्विसेज भी आती हो, वो करें. ये प्रॉब्लम्स आ जाएंगी. मुशाहिदा, और मुशाहिदे से बड़ा भी एक और प्रॉब्लम होता है, न्यूट्रल होकर ऑब्जर्व करना. हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंसेस के साथ कैसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसे हो सकता है. नॉट एट ऑल. You set up your data, okay, जो आपको ऑर्गेनाइजेशन से मिल रहा है, आप क्या करें, न्यूट्रली उसको ऑब्जर्व करें. ठीक है, चल लिख करें, टू राइट डाउन ऑल द थिंग्स, मेकिंग ओके रिपोर्ट्स. हम क्या करते हैं, साथ साथ देख रहे थे, साथ साथ ऑब्जर्वेशन मिल रहा. ठीक है, अप एंड डाउन अगर होगा तो क्या होगा, कंपनी गिर जाएगी उनकी. ओके, गॉट इट. सो दिस इज इट. मीन यू मस्ट बी एक्सपर्ट इन ऑब्जर्वेशन. व्हाट वी आर डूइंग, हर स्टेप से आगे अगला स्टेप भी होता है. आप कहते हैं कि आप मुझे रिस्पॉन्स देते हैं, मैं उसको अगले स्टेप पे ले जाता हूं. यस, क्रिएटिव थिंकिंग. द सेकंड क्वालिटी राइट ट्रेनर रिक्वायर्ड टू डेवलप हिज क्रिएटिव थिंकिंग. अगर ये वाली थिंकिंग नहीं होगी तो ट्रेनर नहीं रहेगा. बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलपमेंट आपकी भी होती रहे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस की भी डेवलपमेंट हो रही है. ट्रेनर इज द नेम ऑफ साइंस. आप 5 साल पहले जो थे, आगे 5 साल बाद वो रहेंगे, और जो कहेंगे नहीं मैं वही रहूंगा, हम कहेंगे फिर वही रहो. सो व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग? यस, कोई भी चीज है आप उसको क्रिएट करते हैं कहां से? माइंड से. तो हाउ माइंड वर्क, दिमाग कैसे काम करता है? ट्रेनर बनने के लिए या TNA के लिए हम जो बात कर रहे हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग इज रिक्वायर्ड टू बी अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, उसके लिए कि आप इनिशियली सोचिए
इज इट? लाइफ में मतलब बात कर ऐसा भी होता है हम कामयाब नहीं होते क्योंकि हम बहुत आगे की सोच रहे होते हैं। यूं करेंगे, लाखों लोगों में ऐसे कर देंगे, कंपनियों को यूं कर देंगे, अभी यूं करेंगे, कोक वाले बुला लेंगे, यूं करेंगे, होंडा वाले बुला लेंगे। द थिंग इज दैट इनिशियली सोचिए। देखिए क्रिएट क्या होता है? क्रिएट करना। अब माइंड से आप क्या क्रिएट करेंगे? स्ट्रैटेजीज। माइंड से क्या कर रहे हैं आप? प्लानिंग्स बना रहे हैं, प्रोसेस बना रहे हैं, इज इट? फ्लो चार्ट वर्क, बिजनेस स्ट्रक्चर बना रहे हैं माइंड से। अब ये क्या कह रहा है? ये कहलाती है क्रिएटिव थिंकिंग। यू आर क्रिएटिंग। आपने प्रोसेस बनाने की, इस काम को इस प्रोसेस के थ्रू होना है, तो आप क्या करेंगे? क्रिएटिंग ए थॉट, यू आर क्रिएटिंग। तो माइंड से किसी भी चीज को डिजाइन करना, ट्रेनिंग को डिजाइन करना, ये क्या है? क्रिएट करना। ओके किसी को सेटिस्फाई करेंगे, यू क्रिएट द आइडिया टू इंटरेक्ट विद दिस दैट पर्सन, और फिर आप उसको सेटिस्फाई करते हैं। हमने सतही चीजों पे समझना है, ठीक है? ओके सो हाउ माइंड वर्क्स व्हेन यू गिव एनी टास्क टू योर माइंड। आपने इस्लामाबाद जाना हो, ठीक है, ये आपको कनाडा ले जाएगा, ऐसा हो सकता है? आपने बनाने में चाय इन द किचन एंड यू मेकिंग द टी, और वहां पे आप मटन पका लेते। आप उसको जो टास्क देते वो वही करता है, इज इट? तो आपने हमेशा अपने माइंड को क्या करना है? यूज योर माइंड, यूज योर मेमोरी। और विदाउट, अगर आप कोई टास्क नहीं देते तो क्या होगा? ट्रेनिंग खुद सोच रहे होंगे और कुछ और करवा देंगे। आपने टास्क जो देखते हैं तो उसके लिए आपने स्टैंडर्ड, अब देखिए ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप ट्रेनिंग देना चाहते हैं और आप सबसे पहले उनके टास्क जो एनालिसिस करते हैं कि ये इनके स्टैंडर्ड है। फॉर एग्जाम्पल कॉल सेंटर की एक जॉब है, उनके स्टैंडर्ड होंगे, अच्छा इतनी कॉल्स होनी चाहिए, इतना टाइम है, इतने सेकंड या इतने मिनट की कॉल हो। अब उनके स्टैंडर्ड्स हैं, आप पहले वो अंडरस्टैंड करेंगे, फिर आप गैप देख रहे, परफॉर्मेंस गैप क्या है। लेकिन सारी चीजों में क्या कर रहे हैं आप? जब तक आपको स्टैंडर्ड्स नहीं पता होंगे, ठीक है, हाउ माइंड वर्क्स, आप अपने माइंड को कैसे टास्क देंगे, एनालिसिस कैसे करना है, तो ये चीज है। गॉट इट? तो टास्क आपने अपने माइंड को देते रहने ताकि आप राइट प्लेस पे पहुंच जाए। ओके, हाउ यू कम्युनिकेट विद द ऑर्गेनाइजेशन, विद द एम्प्लॉयज, विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। मैनेजर से कैसे बात करनी है, सीईओ उससे कैसे बात करनी है, सुपरवाइजर से कैसे करनी है, इन हर एक से आप कम्युनिकेट हो रहे हैं। बट द थिंग इज दैट लिसन मोर केयरफुली एंड रिस्पॉन्सिवली। सुनते जा रहे, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। ओके ऑलराइट, और छोटे छोटे से वर्ड, अच्छा ये कैसे? बालों को देखें, हम सुनाते ही जाते हैं, अच्छा क्या हुआ, ओहो ये कैसे हो गया, मैं तो कुछ और ही समझा था, अच्छा और बताओ फिर क्या हुआ। नहीं, when you are asking different questions randomly touch in the communication, then what happens? People they trust you, okay, they have a very good relationship with you, and second is okay, explaining the kind of conversation you want to have. अब मैं भाई को समझा रहा हूँ, भाई समझ रहे मेरी इंसल्ट हो रही है, कम्युनिकेशन प्यारी है। आप टास्क के बारे में पूछ रहे हो, एम्प्लॉइज भी डरे हुए होंगे, हमारी जो इनकॉम्पिटेंसीज हैं जिसमें हम वीक हैं, ट्रेनर्स को पता लगेगा हमारी हायरिंग फायरिंग ना हो जाए। तो जब आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, लैक ऑफ मोटिवेशन, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, अब तो मैं क्या, ये ट्रेनिंग हुई कि किसी और को हायर करेंगे। मैनेजर्स यू कम्युनिकेट, अच्छा हमारे पास टाइम नहीं है, जो है आप करें अपना प्रोसेस, ऐसा भी तो होता है ना। व्हेन यू गोइंग टू कंडक्ट ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, आपको टाइम दिया जाता है, और इसका होता यही है प्रोसेस कि अब यहां से चले, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, गॉट इट, और वो हमसे क्या चाहती है, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, वो ट्रेनिंग क्यों चाहती है, सेकेंड अब आप देख लें कि उनके मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टॉप टू ऑर्गेनाइजेशन उसकी हायरार्की कैसे है, काम किस तरीके से हो रहा है, दिस इज द फर्स्ट। एंड सेकेंड पर्सनल एनालिसिस, पर्सनल लेवल। अब पर्सनल लेवल पे क्या होता है, कॉम्पिटेंसेस, एनालिसिस अबाउट द कॉम्पिटेंसेस। और कॉम्पिटेंसेस किस किस में होती है, तीन चीजों में लिख लीजिए, नॉलेज, स्किल्स एंड बिहेवियर।
अब आपका नॉलेज सही नहीं है, then what happens? Always you're confused about it, what to do, how to do. Always you depend on others. तुझे भाई बताना क्या करना है, ये समझ नहीं आ रहा, मैं भूल गया. फिर आ जाता है टास्क एनालिसिस. आया कि you're habitual with the system. मुझे गियर आप हेड गियर लगाते हैं, so how you use it, alright? On the other hand, okay, at the same time you're using the computer system down तो नहीं है, links कैसे चल रहे हैं? Okay, the next thing, which is about the communication skills. Express yourself more clearly and completely. आप कुछ भी शेयर कर रहे हैं, उनको बताएं मेरी opinion है. It's not the argue. या मैं अगर आर्ग्यू करूं, दूसरे को पता हो कि आर्ग्यू हो रहा है. आप बात करने में आउटस्टैंडिंग और क्लियर होने चाहिए. The next thing, which is about magical word, ask, and it plays dynamic role in training sessions. Why so? To ask someone. यहां पर तो अलमिया ये है कि when you are going to introduce yourself, introduction बड़ा मुश्किल हो जाता है. You are going to open up your mouth. अच्छा कैसे स्टार्ट करूं, कैसे एंड करूं, क्या पहले बताऊं, क्या बाद में बताऊं. आस्किंग स्किल भी ऐसा ही होती है कि आप किसी से पूछ रहे हैं कहां जा रहे हैं आप. अब आपका एटीट्यूड जरा डिफरेंट हो गया, रिलक्टेंट हो गया, तो एम्प्लॉयज आपसे नाराज हो जाएंगे. So asking skill a magical word. If you don't ask, you don't get. If you ask the right person in organization, तो आपको right analysis मिल रहे होंगे. If you're going to ask the wrong person, तो क्या होगा? Analysis wrong हो जाएंगे. तो ये important है, आपने किससे पूछना है, कैसे पूछना है, किस तरह से पूछना है. तो ask with respect, ask with humble. Ask people कि उनको लगे you're giving them respect. Ask them effectively, responsively, and during asking, ask open-ended questions. You know, आप क्वेश्चन पूछे हो कि नहीं, yes, no. ऐसे क्वेश्चंस हो, क्रिएटिव क्वेश्चंस हो जो कि डिटेल को आपको डिटेल यानी कि आंसर मिल रहा हो. बट इफ यू आर नॉट गुड इन आस्किंग स्किल, तो आप अपने आप से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? पहले तो आप अपने आप से पूछेंगे मैं कैसा क्वेश्चन पूछूं, मैं किस तरह पूछूं, किस लिहाज से पूछूं, किस टाइम पूछूं, किस पैरामीटर में मेल करके पूछ लूं, कॉल करके पूछ लूं, रेफरेंस के थ्रू पूछ लूं, फोकस ग्रुप देकर भेजकर पूछ लूं. सो आस्किंग स्किल इज एन आर्ट. तो आपने हैबिट डेवलप करनी है बीइंग अ ट्रेनर, क्योंकि टीएनए में आस्किंग स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव. वर्कशॉप के इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको ये पता लगे टीएनए क्या होता है. टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ टीएनए क्या होता है. गैप एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर, पर्सनल लेवल पे और टास्क एनालिसिस लेवल के ऊपर आपको गैप्स, फाइंडिंग गैप्स. प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग. ट्रेनिंग का कोई प्रिंसिपल होता है. जब तक आप नीड नहीं फाइंड करेंगे ट्रेनिंग दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपकी बाइक बंद हो जाती है तो क्या करेंगे? आप चले जाते हैं पेट्रोल पंप के ऊपर, और जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं पता लगता है कि पेट्रोल तो ऑलरेडी है. तो आपका एनालिसिस क्या हुआ? गलत हो गया. तो आपको सबसे पहले एनालिसिस करना पड़ेगा, हाँ जी क्या चीज रिक्वायर्ड है. तो ट्रेनिंग के भी प्रिंसिपल हैं. आपने ये देखना है एनालिसिस करके आया कि ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है कि नहीं, अगर है तो कहां पर रिक्वायर्ड है, किस तरीके से दी जाएगी, मेथोडोलॉजी क्या होगी. और मेथोडोलॉजी क्या होती है किसी भी चीज को डिलीवर करने की? एक्टिविटी बेस्ड भी होती है, इज इट? और कौन? केस स्टडी, यस, लेक्चर, क्लासरूम, सैम्पलिंग एंड वीडियोस. वेरी गुड. असेसमेंट, ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑफ जॉब ट्रेनिंग. Very good. That's very good. Role play. Very good. All right. Okay. Role play is absolutely right. Role play is very effective. The most effective. It's because mentally you're involved in that activity. You're in teamwork. You're in group work. You're using three things: your attitude, your behavior, your knowledge.
these case study as well, yes of course. So प्रोसेस, हर चीज का दुनिया में एक प्रोसेस है, इसी तरह टीएनए का भी एक प्रोसेस है, ठीक। तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं द ट्रेनिंग प्रोसेस कहां से शुरू होता है, कंडक्ट ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। अगर आप ट्रेनिंग नीड एनालिसिस नहीं करते तो बाकी कोई प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं? यस आप देखें ना, फिर मैं कह रहा हूं आप बिल्कुल इनिशियली स्टेप से चला करें कि ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है कि नहीं। अब ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है तो आप कहां चले जाते हैं, फिर एनालिसिस करके आइडेंटिफाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, फिर आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मिल जाते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके लिए ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, एंड देन डिजाइन ट्रेनिंग कोर्स, द वे इज रिक्वायर्ड कि किस तरीके से कोर्स को आप डिजाइन करेंगे, कैसे आपने डिलीवर करना है। उसके बाद है कंडक्ट ऑफ ट्रेनिंग, कितनी देर की ट्रेनिंग होगी, किसके लिए होगी, किस डिपार्टमेंट के लिए होगी, एंड देन evaluate training. When you deliver the training, you evaluate it कि जो आपके objectives थे, ठीक, वो fulfill हुए हैं कि नहीं हुए हैं। Correct? Yes. Okay, next thing is gap. How to find out the gaps? Yes. First you analysis about it, okay, कि initially वो कहां पर हैं, what their competence is, knowledge, skills and behavior. इन तीनों के अंदर वो कहां पर एग्जिस्ट करें और स्टैंडर्ड्स क्या है। एंड नेक्स्ट क्या है जी, व्हाई कंडक्ट अ ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। डेफिनेटली राइट, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस क्यों कंडक्ट किया जाता है, जब उनकी परफॉर्मेंस में क्या हो, इट्स नॉट अप टू द मार्क, स्टैंडर्ड्स को मीट ना करे, डेडलाइन जो है स्टैंडर्ड्स उनको मीट ना करे, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, फिर आपको बुलाएगी, प्लीज यू कम, आप आइए एंड यू इंटरेक्ट विद देम एंड यू डू द टीएनए ओवर देयर। अच्छा नेक्स्ट है जी टेस्ट फॉर अ ट्रेनिंग नीड। ट्रेनिंग नीड आप टेस्ट कैसे करते हैं ट्रेनिंग नीड के लिए? डज द एम्प्लॉयज नो हाउ टू मीट द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर एन अकाउंटेबल टास्क? फॉर एग्जाम्पल यू गेट अ जॉब समवेयर, यू आर द एम्प्लॉय, आपको उन्होंने ट्रेनिंग नहीं दी, ठीक है, जैसा पाकिस्तान में अक्सर होता है। अब उसमें क्या होता है, आप सारा साल आप काम कर रहे होते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर वो कहते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल रिक्वायर्ड है, प्यार करें इनका कि सारा साल इनका ग्राफ कैसा रहा। अब ना आपको ट्रेनिंग मिली, पता चला जी आपने टीएनए किया, आपको ये नहीं पता है कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या थी, करेक्ट? आप फिर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड नहीं बताए कैसे उसको मीट करें, बट यू आर बिजी, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, डूइंग ऑल द थिंग्स। ऐसा होता है? और फिर क्या होता है, आपकी जगह कोई और वो हायर कर लेते हैं, या फिर आप अपने आप को इंप्रूव करते हैं। गॉट इट? सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि आया कि ऑर्गेनाइजेशन ने आपको अकाउंटेबल टास्क, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बताए हैं कि नहीं बताए? दिस इज इट। एंड द नेक्स्ट इज इंडिकेशन। ओके, इंडिकेशन फॉर द नीड्स ऑफ ट्रेनिंग। हर चीज की इंडिकेशन होती है। Alright, so we're talking about standard of work performance are not met. जब वर्क परफॉर्मेंस प्रॉपर ना आ रही ऑर्गेनाइजेशन की तो क्या रिक्वायर्ड होती है? ट्रेनिंग नीड। सेकेंड इज एक्सीडेंट। एक्सीडेंट्स जो हैं वो खत्म नहीं हो सकते ऑर्गेनाइजेशन से। एक्सीडेंट्स क्या होते हैं, मिसहैप्स हो जाते हैं, वो होने ही होते हैं। आप उसकी रेशियो को रिड्यूस कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट ओके, विच इज अबाउट एक्सेसिव स्क्रैप। ये एक्सेसिव स्क्रैप क्या होता है? आपका ऑफिस है, सारी चीजें मैसी पड़ी हैं, फाइल्स जिनका अब काम ही नहीं है, तो उनको वहां से मूव होना चाहिए। अगर वो भी वहीं पर होंगे तो ये क्या कहलाएगा? काइंड ऑफ स्क्रैप। और जो वर्केबल हैं, जो प्रोसेस में बार बार यूज हो रही है, उनको क्या होना चाहिए? ऑन बोर्ड होना चाहिए। करेक्ट? तो ये चीज है कि आपने चीजों को डिसिप्लिन ये देखना है कि अब इंडिकेशन क्या है। ये इंडिकेशन यही है कि अगर काम फैले जा रहा है, चीजें स्कैटर्ड हो रही है, तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन उसकी परफॉर्मेंस गिरेगी। नेक्स्ट ओके, फ्रीक्वेंट नीड फॉर इक्विपमेंट रिपेयर्स। कि बार बार कभी एसी खराब हुआ जा रहा है, कंप्यूटर खराब हुए जा रहे हैं, ठीक है, प्रिंटर खराब हो रहा है, मीन जितने भी इक्विपमेंट है बार बार अगर रिपेयर हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? मिसयूज हो रहे हैं। ओके नेक्स्ट, हाई रेट ऑफ एवेल्युएशन रिपोर्ट्स।
अब एवेल्युएशन रिपोर्ट्स जो हाई है, बहुत ज्यादा हाई है, इतनी ज्यादा हाई क्यों आ रही है एवेल्युएशन रिपोर्ट्स? उसमें भी तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, करप्शन हो सकती है, इतनी हाई रिपोर्ट्स इनकी आ रही हैं। तो लो रिपोर्ट्स नीड्स ट्रेनिंग, बहुत ज्यादा हाई भी हो गई एक सर्टेन लेवल से तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट लोगों की होगी ना। अब सारों की हाई रेट जा रही है तो क्या आ रही है? देयर इज समथिंग प्रॉब्लम, need to overcome, need to handle. Okay, next is level of training need identification. So we have discussed this one. Okay, what the level? The first level is okay, organizational okay level, second occupational level, and the next is need at individual level. All right. Okay, the process training need identification. आपको ये देखना होता है कि who is responsible in the training need identification? Supervisor, training specialist, personnel manager, human resource manager, or president, or all of them? All of them. All of them, yes. Next, observation. You determine about what? Observation. मसलन आप किसी भी ट्रेनिंग को क्या करेंगे? क्वेश्चनर के थ्रू करेंगे, इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, एंड ग्रुप डिस्कशन. विच वन इज बेटर? आप पहले ऑर्गेनाइजेशन से अलहदा पूछते हैं व्हाट दे वांट, व्हाट दे थिंक अबाउट, एनालिसिस अबाउट देयर एम्प्लॉइज. क्योंकि समटाइम अक्सर ऐसा भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन टीएनए कर लेती है, वो कहती है कि हमें ये ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है एम्प्लॉयज की. फिर आप श्योर करते हैं ठीक है एम्प्लॉय से भी आया, उनको ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, उनकी वो कॉम्पिटेंसेस रिक्वायर्ड हैं कि नहीं ट्रेनिंग की. फिर दोनों की ओपिनियन लेके आप एनालिसिस करते हैं कि बात ठीक है कि नहीं, वाकई है या मोर ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड है. गॉट इट? सो वी डिस्कसिंग अबाउट ओके मैनेजमेंट रिक्वेस्ट, इंटरव्यूज, ग्रुप कॉन्फ्रेंसेस, जॉब एनालिसिस, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चनर सर्वे, टेस्ट एग्जाम, पर्सनल रिकॉर्ड. उसके बाद क्या चीज आ जाती है? बिजनेस एंड प्रोडक्शन रिपोर्ट्स. अब देखें आपको जो है पर्सनल रिकॉर्ड्स, बिजनेस एंड प्रोडक्शनल ओके रिपोर्ट्स जो हो गई, और लॉन्ग रेंज ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग, ये तो आपको हर वक्त अवेलेबल होता है. बाकी ऊपर की चीजें आपने फाइंड करनी होती, क्वेश्चनियर और टेस्ट और फोकस ग्रुप, इंटरव्यूज एंड ऑल दीज थिंग्स. Steps involved in identification of training needs. First क्या चीज थी? Define the problem which can be solved through training. Second, identification about what? Need of training. कहां पर need required है? जब identification हो जाती है ठीक है. Establish standard. फिर आपने establish standard करने, क्योंकि कोई भी जॉब होती है उसके स्टैंडर्ड होते हैं ठीक. तो उस स्टैंडर्ड पर आप देखते हैं कि अच्छा एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस लेवल 3 पे है, लेवल 5 पर आपने लेकर आना है. तो अपने स्टैंडर्ड्स के लिए फिर मेथड्स डिजाइन करने होते हैं कि किस तरीके से ऊपर आ सकती है. स्किल्स इन्वेंट्री. अब हम एक ऐसी जगह पहुंच के इसको समझना बहुत जरूरी है और यही लास्ट है. इन्वेंट्री क्या होता है? ये नंबरिंग से रिलेटेड सारी चीजें होती हैं कि नंबर 1 क्या है? प्री इन्वेंट्री एनालिसिस. आप करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको गेट हुई है ठीक है, डाटा एनालिसिस हुआ है, ट्रेनिंग से भी पहले वो क्या है? यू गेट द इंफॉर्मेशन, कंडक्ट इंटरव्यूज करते हैं, फिर उसके बाद आप रिव्यू एंड एवेल्युएट करते हैं उस डाटा को. अब फिर आ जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन कि उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है. सेकेंड, ऑलराइट, डेक्यूम डेवलप अ कैरिकुलम आप उस पर करते हैं विच इज अबाउट वर्कशॉप, कंडक्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्कशॉप करते हैं आप ठीक. नेक्स्ट स्टेप जो है फिर आप उसमें वाजे करते हैं कि जॉब प्रोफाइल ईच पोजीशन क्या है. वेरिफिकेशन ऑफ टास्क एंड ड्यूटीज. तो वैलिडेशन हम करते हैं ड्यूटीज और टास्क जो है उसकी वो क्या होनी चाहिए, क्या है, आया कि वो कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी वेरिफिकेशन. मीन ये तो नहीं कि काम आपका है और भाई कर रहे हैं और उनको भी नहीं, तो वो कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं अच्छा मुझसे करवाए जा रहे हैं, शायद मेरा ही टास्क है. नेक्स्ट, एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड कॉम्पिटेंसीज प्रोफाइल. फिर आप स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं कि उसके स्टैंडर्ड क्या होंगे एम्प्लॉय के ठीक है, कॉम्पिटेंसी उसकी क्या होगी उस प्रोफाइल के लिहाज से कि अगर उसका प्रोफाइल है कस्टमर सर्विसेज, उसका प्रोफाइल क्या होना चाहिए, उसकी एजुकेशन क्या हो, कॉम्पिटेंसीज क्या हो, वो क्या क्या टास्क करेगा. ऑलराइट. एंड द नेक्स्ट, इन्वेंट्री ऑफ ट्रेनिंग नीड्स. डिजाइन सर्वे इंस्ट्रूमेंट आप सर्वे करते हैं
ठीक है। और सर्वे में भी क्या करते हैं, आपके कौन सी ट्रेनिंग उसको रिक्वायर्ड है। एंड द लास्ट इज जब ये चीज हो जाती है, वैल्यूएशन हो जाती है, एनालाइज ओके अबाउट द ट्रेनिंग, यू डिजाइन द ट्रेनिंग। ये सारी जितनी भी हमने बातें की एक पेज पे खत्म हो जाती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द TNA और